हाई टू ऑल, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे और आप सब अपनी बोर्ड्स की तैयारी इस टाइम पे स्टार्ट कर चुके होंगे। तो उसी को देखते हुए हमने क्या सोचा है कि जो भी हमारी वीडियोस होंगे उसको लेंथी नहीं करना, शॉर्ट में आपका एक एक टॉपिक आपका कवर होता रहे और आपको चीज़ें समझ में आए, इसके अकॉर्डिंग हमारी वीडियोज़ रहेंगी आगे भी, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी को भी नोट्स चाहिए या किसी को भी ये चाहिए कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न हमारे पास इस बार आने वाला है लीगल स्टडीज़ का, क्या सीबीएसई ने उसमें चेंजेस करे हैं, क्या चीज़ें वो किस तरह के क्वेश्चंस हमें देंगे और उनके आंसर्स हमें किस तरीके से देना है, तो उस सब के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। उसके बेस पे मैं आपको नई जो भी मेरे नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बात हो रही है एडवर्सरल मॉडल की। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंडियाज़ कॉमन लॉ और सिविल लॉ। अब हम बात करेंगे एडवर्सरल मॉडल के बारे में। एडवर्सरल मॉडल होता क्या है बेसिकली? ये एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें जो सिंपली हमारे इंडिया में आप देखते हो क्या होता है कि जो लॉयर्स होते हैं वो आते हैं, उनके पास अलग अलग पार्टीज़ होती हैं, मतलब केसेस के लिए जो अलग जो पार्टीज़ आती हैं वो उसके बेस पे वो क्या करते हैं, उनके लिए केस लड़ेंगे। अब केस लड़ने के लिए क्या करेंगे, जो लॉयर होता है अपोजिंग पार्टी का वो अपने केस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि एक्स ने वाई के ऊपर केस डाला, ठीक है। तो एक्स ने सबसे पहले इसके केस के रिगार्डिंग उसने वाई को बोला कि मैंने तुम्हारे अगेंस्ट में केस डाला है, या उसके लिए डालने के लिए क्या होता है, जो लॉयर होता है वो नोटिस भेजता है, ठीक है। तो एक्स के लॉयर ने नोटिस भेजा वाई को और वाई ने फिर एक लॉयर हायर करा, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, जो केस होता है अब वो जज के पास जाता है, वो कोर्ट के अंदर जाता है और जो अपोजिंग पार्टी होती है वो क्या करेगी, इसके लिए अपनी जो भी उसके एविडेंस है या जो भी उसके पास सबूत होते हैं वो सारी चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करती है जज के सामने, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होता है, जज का काम ये होता है कि जो भी केस चल रहा है उस जो भी चीज़ें उसको प्रोवाइड करी गई है ना, उसके बेस पे उनको डिसीजन लेना होता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो जज होते हैं वो बहुत न्यूट्रल रहते हैं और वो उन्हीं चीज़ों को लुकआउट करते हैं जो कि चीज़ें लॉयर्स उनके सामने प्रेजेंट करते हैं अपनी अपनी पार्टीज़ की तरफ से, ठीक है। अब जो इंक्वेस्टोरियल मॉडल होता है ये बिल्कुल अपोजिट है इसके। अगर हम इसमें देखें तो जो जजेस होते हैं ना वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो क्या करते हैं इसमें, वो न्यूट्रल नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि ऐसे केसेस में जो जजेस होते हैं ना वो खुद ही जो है जाके जो भी इंस्पेक्शन होना है, जो भी एविडेंस चाहिए उसके लिए वो खुद ही जाके देखने लग जाते हैं। मतलब कि जो जज होता है वो सिर्फ कुर्सी पे बैठ के डिसीजन देने तक नहीं रहता है, वहाँ तक ही लिमिटेड नहीं रहता, वो नीचे आ जाते हैं, मतलब कि ग्राउंड लेवल पे आके, और वो उस केस की जो छानबीन हो रही है या जो भी चीज़ें हैं उसके साथ वो मतलब उस सब में वो खुद इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंक्वेस्टोरियल मॉडल। ये हमने बहुत शॉर्ट में अभी समझने की कोशिश करी। अब एक बार ये पढ़ लेते हैं कि हमारी बुक में इसको लेके लिखा क्या है। उसमें लिख रखा है कि जैसे कोर्ट इन इंडिया फॉलो द एडवर्सरल मॉडल ऑफ द एडजुडिक्शन एज अपोज टू द इंक्वेस्टोरियल मॉडल फॉलोड इन द सेवरल सिविल लॉ कंट्रीज। अब देखो हमने लास्ट इसमें क्या समझा था कि हमारे यहाँ कौन सा फॉलो होता है, हमारा कॉमन लॉ फॉलो होता है, ठीक है। कॉमन लॉ ब्रिटेन में फॉलो होता है, इंडिया में फॉलो होता है, हमने लास्ट भी पढ़ा था। सिविल लॉ क्या होता है, सिविल लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं होता। सिविल लॉ बेसिकली जर्मनी, रशिया, यूरोप के अदर पार्ट्स में वहाँ पे फॉलो होता है ना। तो अब जो कंट्रीज़, जैसी कंट्रीज़ जो कॉमन लॉ को फॉलो करती हैं वही सब किसको फॉलो करती हैं, एडवर्सरल मॉडल को। और जो कंट्रीज सिविल लॉ को फॉलो करती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंक्वेस्टोरियल सिस्टम को वो अडॉप्ट कर लेती हैं, ठीक है। अब जो इसमें लिखा है सिंपल वही चीज़ लिखी है जो हमारे यहाँ आजकल जो हमारे जो जुरिडिक्शन में फॉलो होता है। क्या लिखा है कि जो एडवर्सरल मॉडल होता है, रोल ऑफ लॉयर रिप्रेजेंट द पार्टी बिकम वाइटल। इसमें जो लॉयर होता है वो अपनी अपनी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जो लॉयर होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमें क्या क्या एविडेंस जो है कोर्ट के सामने पेश करने हैं, या हमें केस को किस तरीके से क्या क्या उसमें हमें आंसर्स देने हैं, ये सारे काम लॉयर्स के होते हैं, ठीक है। लॉयर ऑफ द अपोजिंग पार्टी रिप्रेजेंट देयर केस बिफोर अ न्यूट्रल जज। देखो जो लॉयर होता है वो अपनी पार्टी को, या जो अपोजिंग पार्टी जो भी वो केसेस जिसके अगेंस्ट में लड़ रही है उसके लिए वो जो एविडेंस प्रूफ जो भी उसके पास प्रूफ्स होते हैं वो जजेस के सामने देती हैं। जज कैसा होता है ऐसे केस में, न्यूट्रल होता है। जज किसी की एक की साइड में नहीं होता, ठीक है। हु इन टर्न प्रोवाइड अ डिसीजन बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस एज प्रेजेंटेड बाय द लॉयर। तो अब ये जज क्या करेगा ऐसे केस में,
बाद में जब पूरा केस ख़त्म होने आएगा या जब उसको प्रॉपर एविडेंस मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसे उसके बाद वो अपना डिसीजन देगा। और वो किस बेस पे देगा? उस केस के मेरिट्स के बेस पे देगा। मतलब कि मेरिट्स क्या, जो जो एविडेंस लॉयर ने प्रोवाइड करा है उसी के बेस पे वो अपना डिसीजन दे देगा। ठीक है। इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ लॉ में क्या होता है? जजेस आर मोर प्रोएक्टिव इन द एजुडिकेटिंग द मैटर। तो इसमें क्या होता है, जो जजेस होते हैं वो ज़्यादा प्रोएक्टिवली उस पूरे मैटर की तहकीकात में खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। रादर एक्टिंग एज अ न्यूट्रल जज, दे हैव राइट्स टू इंक्वायर एंड प्रोब इनटू द मैटर मच लाइक अ पुलिस। वो एज अ पुलिस वर्क करने लग जाते हैं, वो न्यूट्रल नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते? अब जैसे सोचो वो तहकीकात करने गए, उनको एक बंदे के अगेंस्ट में वो मिला, मतलब दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में उन्हें कोई एविडेंस मिला, कोई प्रूफ मिला। अब वो क्या करेंगे? हो सकता है वो उस पार्टी को शक में रख के और ज़्यादा उसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जैसे एक पुलिस करती है। तो शक के दायरे में रख के जब वो इंक्वायरी करते हैं ना, तो वो उसी बंदे के, एक ही बंदे के अगेंस्ट में शायद ज़्यादा उन पर एविडेंस इकट्ठे हो जाते हैं, वो दूसरे पे इतना फोकस नहीं हो पाता उनका। तो ऐसे केसेस में जो जजेस होते हैं ना, वो न्यूट्रल नहीं रह पाते हैं। ठीक है। हियर द रोल ऑफ लॉयर रिप्रेजेंटिंग द पार्टी एंड द रोल ऑफ जज क्यूमुलेटिवली। इसमें क्या होता है, जो बेसिकली जो लॉयर होता है वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो जज होता है वो क्या करता है, इस पूरे मैटर को, सिविल केस या जो भी क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीडिंग होती है उसमें क्यूमुलेटिवली वो बहुत ज़्यादा जज उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना सा समझना था इसमें। अब यहाँ पे जैसे हायरार्की है, ये हमने देखी थी, ये हम दोबारा से देख सकते हैं। वही है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया। ठीक है। सिविल केस, क्रिमिनल केसेस ये हो गए। सिविल केस और क्रिमिनल केसेस दोनों डिस्ट्रिक्ट सेशन और मेट्रोपॉलिटन सेशन में, दोनों ये इसके सब डिविजन्स हैं। ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होते हैं, मेट्रोपॉलिटन और डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। अब इनके भी जो सब डिविजन्स हैं वो सिविल और क्रिमिनल पे डिवाइड होते चले जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोस में जो आने वाली वीडियो है हमारी, उसमें सबसे पहले हम अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल और इन सब के बारे में आगे समझेंगे। ये साइलेंट फीचर का एक पार्ट बचा था, तो वो मैंने इस वीडियो में एक कवर अप कर दिया है बहुत शॉर्ट में। ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे को नीचे कमेंट में मेंशन कर देना। मैं उस पर दोबारा से, अगर आपको कोई भी क्लैरिटी चाहिए, मैं उसके लिए आपको क्लियर कर दूँगी या एक नई वीडियो बन जाएगी। ओके। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।